अब कुछ बाहर हो जाएंगे, ठीक है। पर सोना मुकुट विराजे, गले पे जमती परवार मोहना, वर वर जाऊं मेरे श्याम सोहरा, वर वर जाऊं मेरे श्याम। हरि ओम कांति श्रितामृषतिनिंदित शारदेन्दुर यत्र कतो विलसितामस्तांग शोभां वृंदावने विकृतया मुनिगांग संगम श्रीराधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। टेंट वाले लड़का है क्या? कोई टेंट वाले भैया थे ना, उनको वो लाइट जलाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री पुराण की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूजन के क्रम में तनु श्रेया पूजन के लिए मंच पर आए लक्ष्य तिवारी, धर्मपुरा से आदरणीय से अरुण मांडवे मिश्रा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। श्री जितेंद्र अर्चना मिश्रा जी पूजन के लिए मंच पर आए। श्री भास्कर रानो मिश्रा जी, सडोल से पंकज रावनी मिश्रा जी पूजन के लिए मंच पर आए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। हरि ओम नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। कृपा प्रभु जाके जाके कृपा अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला।
करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, वो श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। घोर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि शहीदं भवामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च त्वमेव, त्वमेव वेद्या निबिडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव भोला समन राधा रमण, प्यारे राधा रमण। छिंदलिया मेरा भोला शमन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण। लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर। घट घंदर घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, कुंडल हलन और तिरछे चलन, सुंदर राधा रमण प्यारे राधा रमण। लिया मेरा भोला शमन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। वाले की श्री चौरानाथ सरकार की, श्री संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदीश्वर, तड़ित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु, नंद नंदन सौदानंदन ब्रजेंद्रनंदन, भगवान श्री नारायण की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज प्रथम दिवस के दूसरे सत्र में
श्री चौरानाथ सरकार एवं श्री ठाकुर जी के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम करते हुए कथा सत्संग में प्रवेश करते हैं। स्वर्गीय श्री सीताराम तिवारी जी के पुण्य स्मृति के पावन उपलक्ष्य पर आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा के मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान श्रद्धेय माता श्री ज्ञानो तिवारी जी, श्रोता के रूप में विराजमान श्री अजय किशोर पुष्पलता तिवारी जी, दिव्य ज्ञान महायज्ञ के आयोजक श्री पंडित विष्णुकांत मेनका तिवारी जी, हमारे बीच में उपस्थित श्री प्राणनाथ तारा दुबे जी, श्री अरुण मांडवी मिश्रा जी, श्री जितेंद्र अर्चना मिश्रा जी, श्री भास्कर रानू मिश्रा जी, शहडोल से श्री पंकज रागिनी मिश्रा जी, मऊगंज से श्री भूषण सोनू मिश्रा जी, यत्र तत्र से आए हुए भगवत प्रेमियों, श्रद्धा में भक्ति में करुणा में हमारी समस्त माताएं, सभी हमारे श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ कर रहे परम विद्वान सदगृहस्थ संत श्री ब्रह्मचारी जी महाराज श्री एवं सभी हमारे आचार्यगण कलाकारगण, जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जिस भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए हम आप सब लोग एकत्रित हैं, यह परम सौभाग्य हमारे आपके इस जन्म के पुण्य प्रताप से प्राप्त नहीं हुआ। जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। प्राणी मात्र के जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वर्ष वर्षांतर के संचित पुण्य एकत्रित हो करके उदित होते हैं, प्रकट होते हैं, तदा भागवतम लभेत्, तब जाकर के भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। जब तक हमारे आपके जन्म जन्मांतर के संचित पुण्यों का बैलेंस प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम आप चाहे कितना भी हाथ पैर उठक पटक कर लें, कितनी व्यवस्थाएं बन जाएं, मंडप बन जाते हैं, कांड आमंत्रण कार्ड छप जाते हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसा बहाना, कोई न कोई ऐसा कारण बनता है कि वह कार्य स्थगित हो जाते हैं। और जब हमारे जन्म जन्मांतर के संचित पुण्यों का बैलेंस प्राप्त होता है तो अकस्मात वह कार्य आरंभ हो जाता है। जिस कथा को हम लोग यहाँ पर सुनने के लिए एकत्रित हैं, यह श्रीमद् भागवत कथामृत, ये देव दुर्लभ है। देव दुर्लभ समझते हैं, जो देवताओं को भी अत्यधिक दुर्लभ है, वह देव दुर्लभ भागवत कथामृत आज हम सब लोगों को सुलभ है। आप कहेंगे कैसे, क्या प्रमाण है कि देवताओं को दुर्लभ है? आपने कथा सुनी होगी, सुखदेव महाप्रभु जब राजर्षि परीक्षित को यह कथामृत पान करा रहे थे, तो उस समय देवता स्वर्ग का अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोले गुरुजी, यह स्वर्ग का अमृत है, इसे आप राजर्षि परीक्षित को पान करा दीजिए और इसके बदले हमें भागवत कथामृत दे दीजिए। एवं विनिमयो जाता, ऐसा विनिमय कर लीजिए। विनिमय मतलब अदला बदली। सुखदेव महाप्रभु ने देवताओं को डांट करके उपहास उड़ाते हुए वहीं से वापस कर दिया। बोले देवताओं, यदि तुम सच्चे श्रोता बन के आते तब तो इस कथामृत के पूर्ण अधिकारी थे, लेकिन श्रोता नहीं, तुम सौदागर बन करके आए हो। ये तो सौदा करने के लिए आए हो। तुम्हारा ये, जैसे कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा दिखा करके कांच के टुकड़े के बदले कोई हमारे से मणि छीनने के लिए आए। स्वर्ग के अमृत को
कांच के टुकड़े की संज्ञा दे रहे हैं और भागवत कथामृत को मणि की संज्ञा दे रहे हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि देवताओं को दुर्लभ है। यदि दुर्लभ न होता तो देवता स्वर्ग छोड़ करके सुखताल में सुखदेव महाप्रभु के पास चल करके ना आते। सत्ते लोके च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहिचित। ध्यान दीजिए, सत्ते लोके च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। अयम, ये जो भागवत कथामृत है ये सत्य लोके नास्ति, वैकुंठे नास्ति, कैलासे नास्ति, मृत्युलोके अस्ति अस्ति अस्ति। केवल मृत्युलोक में यह भागवत कथामृत है। ध्यान दीजिए, सत्ते लोके च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। न तो ब्रह्मलोक में है, न वैकुंठ में है, न कैलाश में है, केवल यह मृत्युलोके अस्ति, केवल मृत्युलोक में है। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि अतः पिबन्तु सद्भाग्या। हे भारत भूमि में रहने वाले बड़भागियों, आप सब बड़े ही भाग्यशाली हो, इसलिए अतः पिबन्तु, इसलिए इस भागवत कथामृत का आप सभी पान करिए। तो जो देव दुर्लभ कथामृत है, आज वह देव दुर्लभ हम सब लोगों को सुलभ है। एक तो ये सिद्ध हो गया कि देव दुर्लभ है। दूसरा, स्वर्ग के अमृत से ये भागवत कथामृत श्रेष्ठ है। यदि श्रेष्ठ ना होता तो बदला करने के लिए क्यों आती कि भैया स्वर्ग का अमृत ले लो और ये भागवत कथामृत हमें दे दो। इसलिए सुखदेव महाप्रभु ने यहां से फटकार लगा करके देवताओं को वापस कर दिया है। वही भागवत कथामृत आज हम आप सब लोगों को ये चौरानाथ सरकार की अहेतुकी कृपा से बड़ी सुगमता, बड़ी सरलता, बड़ी सहजता के साथ आज सुलभ है। आइए भागवत जी के महात्म्य के मूल प्रसंगों पर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर व्यास जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया। भागवत जी का मंगलाचरण तो बड़ा अद्भुत है, जो आगे आने वाले दिनों में आप सुनेंगे। अभी महात्म का मंगलाचरण, क्योंकि आज अभी जो हम लोग कथा सुनेंगे ना, ये भागवत जी की कथा नहीं है, ये भागवत जी का महात्म्य है। महात्म्य मतलब महिमा। जब तक किसी भी वस्तु के, व्यक्ति के महत्व को, उसके महिमा के विषय में हमें आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारा उसके प्रति लगाव, उसके प्रति प्रेम, अनुराग नहीं होता। तो ये पद्म पुराण के यहां पर 6 अध्याय में रखे गए। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सुखदेव यहां पर सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, वह परमात्मा कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाया, वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। अब सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब ये 3 शब्द हैं, सत, चित, आनंद, सच्चिदानंद। तो सत, सत शब्द का अर्थ क्या होता है? सत शब्द का अर्थ होता है सत्य। वह परमात्मा सत्य हैं, बाकी सब असत्य है।
सत्य शब्द की परिभाषा होती है त्रिकाल बाधित्वम सत्यम, जिसकी सत्ता तीनों कालों में सर्वदा बनी रहे उसे ही सत्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कितने काल होते हैं? क्यों कितने काल होते हैं भाई? 3। एक सज्जन थे, खड़े हो गए, महाराज 4 काल होते हैं। 4 काल होते हैं? हाँ बिल्कुल होते भाई। जो बीत गया वो भूतकाल है, जो चल रहा है वर्तमान काल है, आने वाला भविष्य काल है। ये तो 3 हुई है। उसने कहा कि चौथा काल होता है ना, बताओगे सही? उसने कहा कि सुनिए, चौथे काल का नाम होता है मिस काल। अब आजकल ये चौथा काल चल पड़ा है मिस काल। मोबाइल में कहीं मिस काल आ जाए तो भाई किसका होगा, कहाँ का होगा, तरह तरह के ख्यालों में हम आप सब खो जाते हैं। तो त्रिकाल बाधित्वम सत्यम, जिसकी सत्ता तीनों कालों में बनी रहे उसे ही केवल सत्य कहा जाता है। मतलब जो भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, उसे सत्य कहा जाता है। ये मकान, दुकान, कोठी, बंगला, ये सत्य है क्या? क्यों? ये सब सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ष के पहले ये नहीं थे, कुछ वर्षों के बाद ये मकान, दुकान, कोठी, बंगला नहीं रहेंगे, इसलिए सत्य नहीं है। हम आप लोग सत्य हैं क्या? हम आप लोग भी सत्य नहीं है भाई। जिस वस्तु या व्यक्ति में परिवर्तन होता है, उस वस्तु या व्यक्ति का विनाश एक न एक दिन जरूर होता है, और जिसका विनाश होता है उसे हम सत्य की संज्ञा नहीं देते हैं। त्रिकाल बाधित्वम सत्यम, जो भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, मतलब जिसकी सत्ता सर्वदा हमेशा बनी रहे उसे ही केवल सत्य कहा जाता है। यह संसार भी सत्य नहीं है। यह संसार की भी सृष्टि होती है और अंत में प्रलय होता है। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्यम, केवल ठाकुर जी ही एकमात्र सत्य हैं, बाकी जगन मिथ्या, जगत नाशवान है, जगत परिवर्तनशील है। तो कौन सत्य है? केवल ठाकुर जी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो नारायण है, केवल वही एकमात्र सत्य है, बाकी सब झूठा है। तो चित, दूसरा शब्द कौन है? सच्चिदानंद। सत्य चित, चित मतलब चैतन्य। वह परमात्मा चैतन्य है, वह परमात्मा जड़ नहीं है, चैतन्य है। और चौथा है आनंद। जब उन ठाकुर जी के चरण शरण हम ग्रहण करते हैं तो ये आनंद की प्राप्ति होती है। यह जो इंद्रियों के द्वारा जो सुख हमें आपको प्राप्त होता है, यह क्षणिक आनंद है, लेकिन शाश्वत आनंद जो है, जो सर्वदा आनंद में डुबा करके रखे, वह आनंद परमात्मा है। बोल आनंद कंद भगवान की। जो हमारे आनंद कंद प्रभु हैं वही श्री नारायण हैं। तो सच्चिदानंद रूपाया, वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। किसी ने कहा कि महाराज, वह सच्चिदानंद भगवान काम क्या करते हैं? जैसे हम आप लोग कुछ न कुछ कार्यों में अपने आप को बिजी व्यस्त बना करके रखते हैं, उसी प्रकार से वह परमात्मा भी कोई न कोई काम करते होंगे। तो यहाँ पर व्यास जी बतलाते हैं कि सुनो, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। यहाँ विश्व शब्द के आगे आदि शब्द लगाया गया। विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व आदि, उत्पत्ति हेतवे, मतलब विश्व आदि के जो उत्पत्ति के एकमात्र हेतु हैं। आदि शब्द लगा करके ये बतलाया कि विश्व आदि की उत्पत्ति भी करते हैं और पालन भी करते हैं और अंत में संहार भी करते हैं। केवल इस ब्रह्मांड की बात नहीं है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिनके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं,
तो समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि करना, पालन करना और अंत में संहार करना, ये भगवान के कार्य बतलाइए। हम लोगों के पास 5-10 लोगों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं, 25-50 लोगों का दायित्व हो जाता है, तो हम लोग अपने आप को बड़ा बिजी, बहुत व्यस्त समझने लगते। महाराज बड़ी व्यस्तताएं। लेकिन ठाकुर जी की व्यस्तता देखिए कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिनके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, तो समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि, पालन, संहार आदि का कार्य करते हैं। इतनी व्यस्तता होने के बावजूद जब कोई भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान प्रकट होकर के अपने भक्तों से परस्पर बातें भी करते हैं। किसी ने कहा कि ठीक है महाराज, लेकिन उनकी हम पूजा करेंगे, हम भागवत जी की कथा श्रवण करेंगे, भगवान की आरती करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, तो उससे हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या फायदा होगा। दुनिया में हर प्राणी कोई भी कुछ काम करता है तो अपने मतलब की बातें पहले सोचता है कि नहीं। तो यहां पर बतला रहे हैं कि जो लोग भागवत जी की कथा श्रवण करेंगे, जो ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी को नतमस्तक प्रणाम करेंगे, वंदना करेंगे, तो उनके तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, ताप का अर्थ होता है दुख, 3 प्रकार के जो दुख होते हैं वह दुख दूर हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दुख, दैहिक मतलब देह गेह से संबंधित शारीरिक दुख। किसी ने कहा कि महाराज घर में धन वैभव से परिपूर्णता है, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि केवल दाल का पानी पियो। अब बताओ, घर में सब कुछ है, घर में संपन्नता है, भोजन तो है, लेकिन भूख नहीं है, खा नहीं सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने परहेज बता दिया। अब बताओ ये क्या है? ये दैहिक दुख है, ये शारीरिक दुख है। तो जिसके पास है वह भी दुखी है, और एक वह है जो कहता महाराज सुबह से शाम तक खून पसीना एक करता हूं, तब जा करके 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। जिसकी जठराग्नि प्रबल है, जो खा पी करके हजम करने का जो सामर्थ्य रखता है, तो वह भी दुखी है। किसके लिए? बोले भोजन के लिए। जिसके पास भूख है उसके पास भोजन नहीं, और जिसके पास भोजन है उसके पास भूख ही नहीं। ये दोनों का एक साथ होना बड़ा कठिन होता है। जब तक आपको खूब भूख लगेगी, जो आप रूखा सूखा खा करके हजम करने का जब तक आपके अंदर सामर्थ्य होगा, तब तक आपको भोजन ही नहीं मिलेगा, धन का अभाव रहेगा। और जैसे ही धन वैभव से परिपूर्ण होंगे, तब तक पता चलेगा कि डॉक्टर साहब जो तो परहेज बता दिए, दूध घी बंद, दूध घी नहीं खा सकते हो, मीठा नहीं खा सकते हो, चाय पीना है तो बगैर शक्कर की ही चाय पीना पड़ेगा। मतलब तरह तरह के परहेज आ जाते हैं। भोज्यम च भोजनम शक्ति रति शक्ति बरांगना, ये दोनों का एक संग होना बड़ा कठिन है। जिसके पास भूख है उसके पास भोजन नहीं, जिसके पास भोजन है उसके पास भूख नहीं। ये दैहिक, ये शारीरिक पीड़ा। फिर दूसरा है दैहिक दैविक। दैविक मतलब देव प्रकोप, जो देवताओं के द्वारा। किसी ने कहा महाराज इस साल जो है तो अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, भूकंप आ गया, कोविड की समस्या पूरे संसार में आ गई। ये क्या है? ये देव प्रकोप। शनि की 7.5 चल रही है, राहु केतु की महादशा चल रही है। ये क्या है? दैहिक दैविक। ये दैविक देव प्रकोप, जो देवताओं के दैविक आपदाएं जो आ जाती हैं। फिर तीसरा है भौतिक। भौतिक मतलब संसारियों के द्वारा। किसी ने कहा महाराज जैसे ही हम अपने घर से निकलता हूं ना, तो मेरा पड़ोसी भैया हमें देख करके मंत्र गुनगुनाना प्रारंभ कर देता। अब ये पड़ोसियों का जिसको मन में ग्लानि होती है, टेंशन होता है ना भाई, संसार में अब आजकल ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ संसार है। आज लोग उतना दुखी, अपने दुखों से उतना दुखी नहीं है जितना अपने पड़ोसी भैया के सुख चैन को देख करके लोग बेहाल हो जाते हैं।
ये क्या है? ये दैहिक दैविक भौतिक, ये संसार में हर प्राणी किसी न किसी एक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। संत जन कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई शारीरिक पीड़ा से पीड़ित है, महाराज ये घुटनों में दर्द बना रहता है। कोई कहता महाराज ये कमर के रीढ़ की हड्डियों में जो तो हमेशा दर्द बना रहता है। कोई कहता महाराज ये माथे में हमेशा माइग्रेन की समस्या बनी रहती है। तो कोई तन दुखी, कुछ लोग शारीरिक पीड़ा से पीड़ित हैं, और कोई मन दुखी, कुछ लोग जो है तो महाराज मन में बड़ा टेंशन हमेशा बना रहता है। तो कुछ लोग जो है तो मानसिक बीमारियों से ग्रसित है, और कोई धन भी नहीं रहत उदास, और कुछ लोग जो तो धाने के लिए जीवन पर्यंत हाय हाय करते रहते हैं। तो संतों ने कहा कि थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़ा बहुत जो है तो दुनिया का हर प्राणी दुखी है। तो सुखी कौन है? बोले सुखी हरि के दास। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बड़े सौभाग्य का विषय हमारे बीच में इस क्षेत्र के समस्त दीन दुखियों के दाता हमारे जनपद सदस्य श्री अभिषेक त्रिपाठी जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, एवं श्री चिंतामणि तिवारी जी, श्री राजेश्वर तिवारी जी पधारे हुए हैं। आयोजक परिवार के तरफ से आए हुए समस्त श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन भी नहीं रहत उदास। मतलब इस दुनिया का जो है ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो दुखी ना हो। बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़ा बहुत जो है तो दुनिया का हर, चाहे राजा हो या रंक हो, हर कोई दुखी है। तो सुखी कौन है? बोले सुखी हरि के दास, राम के दास कभी न हो भी उदास। जो रामदास हो गए हैं, जो ठाकुर जी के चरण शरण ग्रहण कर लिए हैं, केवल वही एकमात्र सुखी हैं। बाकी दुनिया का हर प्राणी थोड़ा बहुत, हर जीव दुखी है। तो बोले तापत्रय विनाशाय। जब हम ठाकुर जी की कथा अमृत का पान करते हैं, ठाकुर जी के हम चरण शरण ग्रहण करते हैं, तो हमारे तीनों प्रकार के लाभ होते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के जो ये ताप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में हम सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और देखिए व्यास जी ने ये नहीं कहा कि मैं प्रणाम करता हूं। व्यास जी ने वयम नुमः अस्मत् शब्द का बहुवचन का प्रयोग किया है। यदि व्यास जी कहते कि मैं प्रणाम करता हूं तो अहम शब्द होता, क्योंकि अहम एक वचन है। अहम, आवाम, वयम, वयम मतलब बहुवचन। तो वयम नुमः अर्थात हम श्रोता वक्ता सब मिल करके उन कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायना विरह कातर आजुहवा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। बतलाते हैं
कि जिन सुखदेव महाप्रभु का जन्म हुआ, तो सुखदेव महाप्रभु यम प्रव्रजंत अनुपेत अपेत कृत्यम, जिन सुखदेव महाप्रभु का जन्म हुआ। तो देखिए भाई, सुखदेव महाप्रभु के जन्म की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में तो नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों में प्रसंग आता है। तो भागवत जी के सबसे बड़े महान श्रेष्ठ वक्ता हैं, इसलिए उनके जन्म के विषय में जानना अनिवार्य है। तो एक बतलाते हैं कि देवर्षि नारद जी के मन में विचार उठा कि मैंने ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी जी के साथ झगड़ा करा दिया, इंद्र को इंद्राणी से भी मैंने विवाद करा दिया, नारायण को लक्ष्मी से मैंने झगड़ा करा दिया, लेकिन भोले बाबा का अभी तक मैंने माता जी के संग झगड़ा नहीं कराया। और यदि माता जी के संग यदि भोले बाबा का झगड़ा नहीं कराया तो मेरा भी नाम नारद नहीं। अब नारद जी नारायण नारायण करते हुए जैसे ही कैलाश पहुंच गए, उस समय भोले बाबा तो समाधि में बैठे हुए थे, लेकिन माता श्री कुटी में थी। तो जैसे ही नारद जी पहुंचे, माता जी ने स्वागत किया, ओ नारद जी स्वागतम सुस्वागतम। आओ बेटा नारद, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं। नारद जी ने कहा कि माता श्री आजकल मैं यात्राएं कुछ कम कर दिया हूं। क्यों? अरे माता श्री, दुनिया में कोई प्रेमी तो रहा नहीं, जितने लोग हैं सब ये जो है तो स्वार्थ के चलते प्रेम दिखावा करते हैं, सच्चे प्रेमी रहे नहीं, इसलिए मन नहीं करता, आजकल मैं यात्राएं कम कर दिया हूं। तो नारद जी की ये बात माता श्री को अच्छी नहीं लगी। माता श्री ने कहा कि देखो नारद जी, दुनिया के लोग जो हो तो स्वार्थी होंगे, स्वार्थ युक्त प्रेम करते होंगे, लेकिन नारद जी हमारे इस भूमि का ये प्रभाव है, यहाँ पर यदि कोई बैरी भी चल करके आता है तो वह प्रेमी बन जाता है। वो कैसे? तो माता जी ने कहा कि देखो नारद जी, भोले बाबा का वाहन है बैल नादिया, और माता जी का वाहन है शेर, शेर पर सवार होती है। अब ये शेर और बैल ये जन्मता है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। यदि कहीं शेर बैल को देख ले तो फिर गोविंदाय नमो नमः। तो माता श्री ने कहा कि नारद जी, ये जन्म से एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, लेकिन जाकर के देखना, जिस घाट में बैल पानी पीता होगा उसी घाट में आपको शेर भी पानी पीता हुआ नजर आएगा। अपने बैरत्व को भूल करके दोनों प्रेमी बन करके एक संग साथ रह रहे हैं। और देखिए नारद जी, मेरे दो बेटा हैं, एक है कार्तिकेय, दूसरा है गणेश। गणेश का वाहन है चूहा और कार्तिकेय का वाहन है मोर, और भोले बाबा के कंठों में भुजगेंद्र हारम, सर्पों की माला। सर्प, चूहा और मोर ये तीनों परस्पर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। तो माता श्री ने कहा कि नारद जी, ये हैं तो जन्म से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, लेकिन हमारे इस भूमि का ये प्रभाव है कि मोर, सर्प और चूहा एक संग रहते हैं, एक संग खेलते कूदते हैं। अपने बैरत्व को भूल करके यहाँ दोनों प्रेमी बन करके रह जाते हैं। और मेरे भोले बाबा का क्या कहना, हमारे भोले बाबा तो हमारे से इतना स्नेह, इतना निष्कपट प्रेम करते हैं कि जो समाधि में आनंद का अनुभव करते हैं वह भी भजन भी आकर के हमारे से निवेदित कर देते हैं। भोले बाबा हमारे से कभी झूठ नहीं बोलते। भोले बाबा का हमारा इतना स्नेह, इतना प्रेम है। तो नारद जी ने मन में कहा कि आज यदि मैंने भोले बाबा से माता श्री का झगड़ा नहीं कराया तो मेरा भी नाम नारद नहीं। तो नारद जी ने कहा कि माता श्री, एक बात आपसे पूछूं? अरे बेटा नारद, जो इच्छा हो सो पूछो। तो नारद जी ने कहा कि माता श्री, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये भोले बाबा जो मुंडों की माला धारण करते हैं, ये किसके मुंडों की माला है? अब जैसे ही मुंडों की माला के विषय में पूछे तो माता श्री के कान खड़े हो गए। हे भगवान, ये तो शिव जी ने भी कभी पहले नहीं बताया। तो जब पहले कभी नहीं बताया तो नारद जी ने कहा कि माता श्री आप बताइए ना कि ये भोले बाबा जो मुंडों की माला धारण करते हैं, तो आपको तो जरूर पता होगा क्योंकि आप अर्धांगिनी हैं। आप जो है तो शिव जी अन्य किसी को ये रहस्य न बताए होंगे, लेकिन आप तो
पत्नी है, जरूर आपको बताए होंगे। तो जब नारद जी ने पूछा ना, तो माता जी के कान खड़े हो गए। माता श्री ने कहा कि नारद जी, ये बात भोले बाबा ने भी पहले कभी हमारे से नहीं बताई। तो नारद जी ठहाका लगा करके हंसने लगे कि माता श्री, यही मैं आपको बताना चाहता था कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, अस्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। ये देवी देवता भी ये स्वार्थ के चलते प्रेम करते हैं। माता जी, मैं आपको बताना तो चाहता हूं, लेकिन आपको मेरे बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। अब नारद जी आग लगा करके वहां से 9 2 11 हो गए। जैसे ही नारद जी चलने लगे तो भोले बाबा समाधि से आए रास्ते में मिल गए। ओहो नारद जी, मैं भी आ गया हूं, चलो भाई, कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा कि प्रभु, माता जी से मेरा बहुत बढ़िया सत्संग हो गया, अब कृपा करके आप पधारिए, माता जी आपका इंतजार कर रही है। शिव जी ने कहा कि अरे भाग्यवान, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुम बात नहीं कर रही हो? और देवी, जब तक तुम अपने नाराजगी का कारण नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हो गया? तो माता श्री ने कहा कि प्रभु, आप नंबर 1 के कपटी हो। शिव जी ने कहा कि मैं कपटी? मैंने ऐसा कौन सा कपट किया भाई? तो माता श्री ने कहा कि ये जो आप मुंडों की माला धारण करते हैं, तो ये किसको मुंडों की माला है, आज तक आपने कभी नहीं बताया। तो शिव जी ठहाका लगा करके हंसने लगे कि अरे भाग्यवान, इतनी सी बात के लिए तुम नाराज हो? अरे भाग्यवान, ये मुंडों की जो माला है तो किसी और की नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। तो माता श्री ने कहा कि तब तो और भी आप नंबर 1 के कपटी हो। अरे मेरे मुंडों की माला कैसे हो जाएगी? तब शिव जी ने बतलाया कि देखो देवी, जितने कल्प होते हैं उन कल्पों में तुम्हारा जन्म होता है, और जन्म के बाद मेरे साथ तुम्हारा संयोग विवाह होता है। फिर जब अंत में तुम्हारी मृत्यु होती है तो मैं तुम्हारे से इतना स्नेह प्रेम करने लगता हूं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे मुंडों को अपने हृदय से लेकर के घूमता रहता हूं। देवी, जो मुझे कपटी कह रही हो, तो मेरे जैसा कपट प्रेमी तुम्हें दुनिया में खोजने पर भी नहीं मिलेगा कि कोई मरने के, किसी की पत्नी मर जाए, मरने के बाद श्रीमती जी का मुंड अपने कंठों से लगा करके लटकाता हुआ कोई नजर आए। तो माता श्री ने कहा कि अच्छा, मेरी मृत्यु हो जाती है और आप अमरनाथ बन करके बैठे हो। तो शिव जी ने कहा कि हाँ, अपने राम जी को नाम ही है अमरनाथ, क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मैं अमर हूं। तब माता श्री ने कहा कि प्रभु, हमें भी अमर कथा का पान कराइए ताकि आपसे मेरा कभी वियोग ना हो। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अमर गुफा में चलना पड़ेगा। और अमर गुफा में शिव जी ने कहा कि तुम्हें हुंकारी भरना पड़ेगा, क्योंकि मैं समाधि में होकर के अमर कथा का पान कराऊंगा। जैसे ही भोले बाबा गए हैं उस गुफा में, जोर से डमरू बजाए नृता बसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नभ पंचबारम। जैसे डमरू बजाए, जितने जीव जंतु पशु पक्षी थे सब स्थान खाली करके प्रस्थान कर गए। अब भोले बाबा समाधि में होकर के कथा कहने लगे, माता जी हुंकारी भरने लगी। तो जैसे आप लोग हुंकारी में हाजी हाजी करते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में ओम ओम आम आम शब्द होता है। तो माता जी ओम ओम करती गई। 10 अमर कथा कोई और दूसरी नहीं है, भागवत कथा ही अमर कथा है। तो 10वें स्कंध तक माता जी तो मन लगा करके कथा सुनती गई, लेकिन 11वें स्कंध में जब वेद वेदांत की बातें चलने लगी तो माता जी को कुछ पलने न पड़े, तो माता जी को जौहाई आ गई। जैसे ही जौहाई आ गई तो माता जी की आंखें लग गई। अब शिव जी कथा सुनाते गए। उसी गुफा में एक सुग्गे का अंडा पड़ा हुआ था। जितने जीव जंतु थे वो तो सब डर करके, डर भय से निकल गए थे, लेकिन अंडा कैसे भगे? और उस कथा के प्रभाव से अंडा अपने आप फूट गया और उससे सुख शावक, सुख बच्चा तैयार हो गया। सुग्गा भी जो तो अमर कथा पान करने लगा। तो सुग्गे का यह स्वभाव होता है कि जैसे वातावरण में रहेगा, जैसे बोली भाषा सुनेगा,
वही भाषा वो बोलना प्रारंभ कर देता है। तो सुग्गे ने क्या देखा कि माताजी की आंखें लग गई हैं, माताजी के तो खर्राटे चल रहे हैं, और यदि हुंकारी भरना बंद हुआ तो भोले बाबा कथा यहीं पर रोक देंगे और ये कथा अधूरी रहेगी। इसलिए वह तोता ही ओम ओम का उच्चारण करता गया। जब पूरी कथा हो गई, शिव जी ने जय घोष लगाया, बोल से वृंदावन बिहारी लाल की। माता जी के कान खड़े हो गए, अरे प्रभु हो गई कथा। शिव जी ने कहा कि हो गई कथा मतलब? माता श्री ने कहा कि प्रभु हम तो आंखें लग गई थी, नींद आ गई थी। तो शिव जी ने कहा कि क्यों देवी, तुम्हारे और मेरे सिवाय कोई तीसरा और यहाँ है नहीं। तो जब तुम्हारे खर्राटे लग रहे थे तो फिर यह हुंकारी कौन भर रहा था? मेरी अमर कथा का चोरी किसने किया? जैसे शिव जी इधर उधर देखने लगे तो सामने जो तो सुख सावक बैठा था, शिव जी की तरफ टुकुर टुकुर देख रहा था। शिव जी ने कहा कि अच्छा, मेरी अमर कथा का चोरी करने वाला नंबर 1 का चोर मिल गया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल उठा करके जैसे ही भगे तो वह सुग्गा भाग दिया। भागते भागते व्यास जी पसीना पसीना, व्यास जी की पत्नी अरणी देवी जौहाई लेने के लिए जैसे ही मुख फाड़ी तो वह सुग्गा मुख मार्ग से पेट में जाकर के प्रवेश कर गया। अब शिव जी का त्रिशूल रुक गया, नारी पर कैसे वार करे? व्यास जी ने कहा क्या बात है प्रभु? भोले बाबा ने सारी कथा कह सुनाई। व्यास जी ने कहा कि प्रभु आप ही कहते हैं कि जो अमर कथा का पान करेगा वह अमर हो जाएगा। तो पहली बात, वह सुग्गा अमर कथा का पान कर चुका है, वह अमर हो चुका है, उसे आप मार नहीं सकते हैं। और प्रभु यदि आप मार दोगे तो फिर आपके उस अमर कथा का महात्म्य ही क्या रहेगा? तब शिव जी ने कहा कि अरे ये तो मैं भूल गया था। वहीं से शिव जी वापस हुए। वही सुख सावक व्यास जी की पत्नी के गर्भ में, कहीं कहीं लिखा है कि 12 वर्ष तक और कहीं कहीं 16 वर्ष का प्रमाण मिलता है कि 16 वर्ष तक सुखदेव महाप्रभु अपनी मां के ही गर्भ में प्रवेश किए रहे। जब वेदों के मंत्र ऋषाएं पेट से ध्वनि निकलने लगी, तब व्यास जी ने एक दिन कहा कि बेटा तुम संसार में चल करके आओ, तुम्हारे मैया को कष्ट हो रहा है। तब सुखदेव जी ने कहा कि पिताश्री आप भगवान वचन दें कि उनकी माया मुझ पर प्रभाव नहीं डालेगी, तब मैं संसार में आने को राजी होऊंगा। उसके बाद व्यास जी ने तपस्या किया। भगवान ने वरदान दिया कि गाय के सींग में पीली सरसों रखने से जितने समय तक टिकेगा उतने समय तक मेरी माया आपके पुत्र पर प्रभाव नहीं करेगी। और आज वही सुखदेव महाप्रभु का जन्म हुआ। तो यहां लिखते हैं कि यम प्रव्रजंत अनुपेत अपेत कृत्यम, जिन सुखदेव महाप्रभु का नालच्छेदन आदि संस्कार भी नहीं हुआ है, जन्म लिए और जन्म के ठीक तुरंत बाद सीधे यम प्रव्रजंत सन्यासियों की भांति नंग धड़ंगा 16 वर्षीय सुखदेव महाप्रभु जंगल की ओर जब चल पड़े तो द्वैपायनो विरह कातर आजुहा। द्वैपायन महर्षि वेदव्यासा, विरह अपने पुत्र के विरह में व्याकुल होकर के पीछे पीछे व्यास जी भी दौड़ पड़े जंगल की ओर अपने बेटा के पीछे पीछे। पुत्रेति, हे पुत्र रुक जाओ। लेकिन व्यास जी के शब्दों को सुन करके सुखदेव जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन तरबह अभिनेदुहु, वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने कहा कि व्यास जी हम वृक्षों से आप कुछ सीख लीजिए। ये दुनिया के लोग आते हैं तो पत्थर प्रहार करते हैं, डंडे से प्रहार करते हैं, उसके बदले हम फल टपका देते हैं। आज आपका बेटा राष्ट्र का, जगत का कल्याण करने के लिए जा रहा है, तो उसे आप 4 दीवारियों की सीमा में रोकना चाहते हैं। वहीं आगे गए, एक सरोवर में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी। तो जब सुखदेव महाप्रभु वहां से निकले तो देवांगनाओं में कोई किसी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन जब व्यास जी वहां से होकर के निकलने लगे तो स्त्रियों ने देख करके अपने अपने वस्त्र धारण कर ली। व्यास जी को आश्चर्य हुआ और व्यास जी ने उन देवांगनाओं से जाकर के प्रश्न किया, देवियों अभी अभी मेरा बेटा
जवान बेटा 16 वर्ष का बालक नंग धड़ंग यहां से होकर के निकल गया, उसे देख करके तुम्हारे मन में कोई लज्जा नहीं, कोई वस्त्र का पर्दा नहीं, और मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, मैं जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया हूं, तो मुझे देख करके तुम सब वस्त्र का पर्दा कर रही हो। उन देवांगनाओं ने व्यास जी को उत्तर दिया कि हे व्यास जी, आपकी इंद्रियां शिथिल हैं, जर्जर हैं, लेकिन आपको स्त्री और पुरुष का भेद क्या होता है ये आपको भली भांति ज्ञान है, लेकिन आपका जो बेटा सुखदेव है तो स्त्री और पुरुष का भेद क्या होता है ये उसे स्त्री पुरुष का भेद का भान ही नहीं है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मा, आपका जो बेटा सुखदेव है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्मा, सब में अपने ब्रह्म का दर्शन करता है। ईसा वास्यमिदम सर्वम, सर्वत्र वह परमात्मा ही है। सुखदेव महाप्रभु इस स्थिति में पहुंच चुके थे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हमारे प्रभु ही सर्वत्र व्याप्त हैं, कौन नर है नारी है इसका भेद उनको ज्ञान नहीं था, वो तो केवल अपने ब्रह्म का दर्शन हर जीव के अंदर करते थे। वही व्यास जी वहां से वापस हुए और प्रण किया कि जो सुग्गा आज घर छोड़ करके गया है तो मैं ऐसे पिजड़े का निर्माण करूंगा कि आगे चल करके पिजड़े में अनायास कैद हो जाएगा। वही आगे आप सुनेंगे कि भागवत रूपी पिजड़े का निर्माण व्यास जी ने किया और शिष्यों के द्वारा जिन श्लोकों का गान किया गया उन्हीं को सुन करके सुखदेव महाप्रभु फिर पिता के घर में आकर के स्वयं जो तो भागवत जी का अध्ययन किए हैं। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि, ऐसे सुखदेव महाप्रभु समस्त जीवात्माओं के हृदयस्थ विराजमान होने वाले उन सुखदेव महामुनि को हम सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। नैमिषे सोत्तमाशीना मभिवाद्य महामतिम कथामृते रसस्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य के दिव्य भूमि में एक बार जब कलयुग का आगमन होने लगा तो सारे ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के शरण में गए। प्रभु आप तो संसार के रचयिता हो, सृष्टि करता हो, विधाता हो, प्रभु आप बताइए ना कि कोई ऐसी जगह के विषय में बताएं जहां पर कलयुग का प्रभाव ना हो सके और हम संत समुदाय बैठ करके ज्ञान का सत्र चला सके। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए कि वाह महात्माओं, तुम लोगों ने मेरे प्रति इतना आदर का भाव रखा है, तो सुनो मैं अपना चक्र छोड़ता हूं। ये चक्र जिस स्थान में जाकर के रुकेगा वही स्थान उपयुक्त श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने अपना गोल चक्र छोड़ा, पीछे पीछे सारे संत महंत चल पड़े। वह चक्र जाकर के एक अरण्य मतलब जंगल में जाकर के रुक गया, तो उस स्थान का नामकरण हो गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य को नैमिष भूमि के नाम से भी जाना जाता है, उसे चक्र तीर्थ के नाम से भी शास्त्रों में उल्लेख है। यह स्थान वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश सीतापुर जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूरी पर यह वर्तमान स्थान है। जो लोग यात्रा किए होंगे, बड़ा ही सुंदर दिव्य स्थान नैमिषारण्य, जहां पर ब्रह्मा जी का गोल चक्र स्थापित हुआ, उससे बढ़िया सुंदर दिव्य कुंड, अथाह निर्मल जल प्राप्त होता है। और आज भी वह बट वृक्ष चबूतरा है जहां पर सूत जी महाराज श्री जो ज्ञान विज्ञान के परम भंडार थे, मंचासीन होकर के 88,000 सनकादिक ऋषियों को भागवत जी का संबोधन किए। आज उसी नैमिषारण्य की यहाँ पर चर्चा चल रही है। सूत जी महाराज मंचासीन हैं और सौनक आदि 88,000 ऋषियों का जन समूह वहां पर विराजमान है। तो यहाँ पर श्रोताओं में जो प्रधान है सौनक जी, सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया है, अज्ञानध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा
सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। बतलाते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वस्त करने में कोटि सूर्य समप्रभा, जो 1 करोड़ सूर्य के समान जो प्रकाशवान हैं, ज्ञानवान हैं, ऐसे सूतः आख्याही, हे सूत जी आप तो 1 करोड़ सूर्य के समान प्रकाशवान हैं, इसलिए गुरु जी आप हमें कथा मत सुनाइए। तो क्या सुनाएं? बोले कथा सारम, कथाओं का सार सुनाइए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो प्रश्न किया जा रहा है, तो ये महात्मा लोग ये कहना चाहते हैं कि गुरु जी कथा मत सुनाइए। क्यों ना सुनाई भाई? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं अनंत हैं। संसार में कोई ये सोचे कि हम भगवान की कथाओं को सुन सुन करके समाप्त कर देंगे तो हमारा आपका समापन हो जाएगा, लेकिन भगवान की कथाओं का कभी अंत नहीं होता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इस चौपाई का भाव समझिए एक दृष्टांत के माध्यम से। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दिया कि जो कोई एक कथा कहकर के पूरी रात्रि व्यतीत कर देगा, उसे मैं अपने राज्य का आधा राज्य मालिकाना हक दे दूंगा, अन्यथा जेल में कैद कर दूंगा। ठीक है, बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को मानते थे सब राज दरबार गए। अब विद्वान गण जब कथा कहने लगे तो भाई कोई भी कथा है तो कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटे से ज्यादा कथा ही नहीं चलती। राजा ने सारे विद्वानों को जेल में ले जाकर के कैद कर दिया। एक भक्त राज पहुंच गए, अन्नदाता हमें आदेश है क्या? राजा ने कहा कि शर्त पता है ना, एक ही कथा कह करके पूरी रात्रि व्यतीत करना पड़ेगा, अन्यथा जेल में बंद कर दिया जाएगा। भक्तराज ने कहा कि अन्नदाता मैं कथा तो कहूंगा, लेकिन शर्त यह है कि हुंकारी आपको भरना पड़ेगा। राजा ने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि राजन एक वृक्ष है। राजा ने कहा कि एक वृक्ष में अनेक डालियां हैं। राजा ने कहा कि अनेक डालियों में अनंत पक्षी बैठे हैं। राजा ने कहा कि एक पक्षी उड़ा फुर्र। राजा ने कहा दूसरा पक्षी उड़ा फुर्र। राजा ने कहा तीसरा पक्षी उड़ा फुर्र। राजा ने कहा चौथा पक्षी उड़ा फुर्र। राजा ने कहा कि ए भैया, ये तू आगे की कथा कहना प्रारंभ करेगा कि ये फुर्र फुर्र करता रहेगा? उसने कहा कि राजन मैंने आपसे निवेदन किया है कि एक वृक्ष के अनेक डालियों में अनंत पक्षी बैठे हैं, तो जब तक मैं अनंत बैठे हुए पक्षियों को उड़ा नहीं दूंगा तब तक आगे की कहना प्रारंभ नहीं करूंगा। राजा समझ गया। तो जैसे उन डालियों में बैठे हुए अनंत पक्षी कभी नहीं उड़ सकते हैं, उसी प्रकार से हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं भगवान अनंत हैं, उनका पार पाना असंभव है। तो यहां पर क्या प्रश्न करते हैं सूत जी कि कथा मत सुनाइए, सूताख्याही कथा सारम, कथाओं का सार आप हमें सुना दीजिए। ध्यान दीजिए, भागवत कोई सामान्य कथा नहीं है, यहां प्रश्न ही किया जा रहा है कथा सारम, कथाओं